तो अभी हम आए हैं घास काटने और ये है भाभी। भाभी हेलो करो, हेलो करो। हेलो। ये नई भाभी है हमारी, तो इनको आज मैं फर्स्ट बार ही आ रही हूँ मैं इनके साथ घास काटने। अभी यहाँ से काटेंगी मैं अपने खेत से फिर, और ये इतनी स्पीड से घास काटती हैं ये। अभी थोड़ी देर में आपको ये डुक्का भरा हुआ मिलेगा। तो जिन खेतों में हमारा पहले बोया करते थे धान वगैरह, अब उन खेतों में इतना बड़ा घास हो रहा है। तो यहाँ पे 3 खेत हैं हमारे, और मतलब इस एरिया में जितना भी है सारा बंजर है। सबका ये घास हो रहा है सबके खेतों में, और इतना बड़ा बड़ा घास हो रहा है। तो मेरी दराती की धार इतनी तेज थी कि मेरा हाथ कट गया है। क्योंकि मैंने इसमें यहाँ भी धार लगा दी थी, तो ऐसा हो गया। पर अब घास इतना ही हुआ है मेरा, तो अभी तो काटना पड़ेगा हाथ का, फिर देखेंगे। तो घास काटते काटते मेरी उंगली कट चुकी है, और कटने के बाद खून बंद भी हो गया है। ये यहाँ पे कटी थी, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो उससे घास पूरा भीगा हुआ था, और घास काटते काटते खून बंद हो गया। अगर बाती वगैरह में तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती। तो अभी डुक्का भर चुका है, अब चलते हैं भाभी के पास। भाभी ने काटा कि नहीं घास, तो मैं देखने ही नहीं गई। एक डुक्का बनाया है, 2 पुल्ले और बनाते हैं फिर चल। इतना लंबा घास हो रहा है और मैं डुक्का लेके आ गई। मम्मी बोल रही थी मुझे पुला बात के लाना पर हमने वो नहीं किया। तो ये मेरा घास का डुक्का, इतना लंबा घास हो रहा है। अब चलते हैं भाभी के पास। अभी मैंने 2 पुल्ले और काटने हैं घास के, क्योंकि मैंने ऊपर की गायों के लिए भी घास काटना है और नीचे भी लेना है। ऐसा हो रहा है यहाँ चौमास में, घास ही घास। और ये हमारा खेत जिसमें हम पहले धान गेहूँ बोया करते थे, अब इसमें हो रहा है घास। भाभी का डुक्का भी खाली दिख रहा है मुझे, वो भी खाली दिख रहा है। ये भाभी भी लगी हुई है घास काटने में, बट इन्होंने अभी डुक्के में नहीं डाला है। इधर मिले बैरी है डोक। ये भाभी ऐसे काट रही है जैसे मेरी मम्मी गजो काट के फेंकती है, वैसे ही भाभी घास काट के फेंक रही है। ये औले बना के हिटो आप पर काटून होए। हाथ काटियो है ना। मेरी उंगली तो कटी थी, भाभी की उंगली भी कट गई है साथ में। और ये काफल का पेड़ है, यहाँ पे एकमात्र काफल का पेड़ है गांव में, मतलब जो गांव के बीच में है। तो ये है,
मैं कितना बोल रही हूँ भाभी को चलो वहीं से काटोगे, भाभी है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही है। दिन में हुई थी यहाँ बहुत बहुत बारिश, लगभग 1-1:30 बजे से। और अभी का व्यू, वाह, ये वाला सीन कितना प्यारा लग रहा है। ये वाला है बमन गाँव, और ये, हाँ, इसके पीछे मतलब बमन गाँव है। और ये है क्विटी जहाँ नदी है, और ये बादल, और यहाँ ऊपर है गराणी। बीच में काफ़ी पेड़ हो गए हैं तो अब गराणी नहीं दिख रहा है, कम ही दिख रहा है। और यहाँ पूरा बांज का जंगल। और अब तो बिरथी फॉल भी आ गया है, ये यहाँ से दिख रहा है बिरथी फॉल। और जो हम रोपाई लगाते हैं तो बोलते हैं कि इस गधेरे में पानी आ जाता है। यहाँ बहुत सारे भंवरे होते थे, बोलते हैं आमा लोग, तो भंवरे होते थे तो उनका शहद निकाल देते तब। तो इसे मतलब पहाड़ी में भंवरा गुधियार बोलते हैं, मतलब कि भंवरे होते थे तो गधेरा है वहाँ पे। और बोलते हैं कि यहाँ पानी आ जाता है, तो हमारे यहाँ रोपाई के लिए पानी आ जाता है। जो पानी के मतलब स्रोत होते हैं, चौमास में आते हैं, वो आ जाते हैं। ये देखो भाभी ठुमुक ठुमुक करके आ गई हैं घास काट के। मैं कब से बुला रही थी इनको, यहाँ काटोगे यहाँ काटोगे। चिपला है गे, मतलब सॉरी। तो भाभी बोल रही हैं चप्पल फिसल रहे हैं। कल्ला पाला मेल में एल मेल बटे जो हाथ पकड़ो। आज लाई आओ तब बटे तब में बेटी तलावी हैं। अब भाभी मुझे डांटने वाली है क्योंकि वो रास्ता पूछ रही है और रास्ता है ही नहीं, तो मैं कहाँ से बताऊँ रास्ता। उज्जू गिर गई। इतनी जिद्दी भाभी है ना ये। ये देखो भाभी का पुल्ला। पातल्ला बिछाओ। तो ये भाभी इतना भयंकर चिल्लाती है ना, इनसे तो कई खौफ का ही डर लगता है। भला का मल का अटकावते हैं। तो ये आ गई है भाभी, हेलो करो भाभी। फंड भाषा में के बुलाओ पे, के बुलाओ पे फंड भाषा में के बुलावी, कुछ बोलो अपनी भाषा में। इन भाभी को मैं पहाड़ी में ही बोलती हूँ क्योंकि ये पहाड़ी ज़्यादा अच्छे समझ लेती हैं। मेरे साथ साथ भाभी का हाथ भी कट गया है यहाँ पे। ये देखो भाभी ने तो मरहम पट्टी करी है, पर मेरा हाथ ऐसे ही है, यहाँ पे कटा था, ये गहरा कटा है। भाभी ने तो बांधा है। कि फाड़ो या भाभी तो मिलता हो कि फाड़ो, किससे बांधा है? तो देखते हैं ज़्यादा मेरा कटाया भाभी। तो अब खुलने ही वाला है भाभी का घाव। ओहो, ये इतना कट गया भाभी का हाथ। तो कस के काटा भी तो मिलता। तो हम सीखने वाले हैं भाभी से एक नई तरकीब घास रखने की। कर ला फिर तेल की बोल दस के झाड़नी फगी। पहली कहना बताइए आप मिले दस्सा करनी हो। और ये भाभी का पुल्ला, और ये इतना भारी हो गया है ना, इसमें एक पुल्ला नीचे के लिए है घास का, और जो ज़्यादा है एक्स्ट्रा वो सब ऊपर के लिए है। और ये अभी डुक्का है और गीला हुआ है घास, तो उससे ज़्यादा भारी हो रहा है। यो अब देखो, सीखो आप नेपाल से कुछ ना कुछ। नेपाल का भारी है, नेपाल है ऐसे होता है। नेपाल भी याद है पूरा तो नहीं जोड़ी यो द खाओ।
तसरा कर लूँ हवा जान हाँ तो पुआ मैं रोपी गयो डॉक में तो पूजा ना हूँ तो कोई धन्य है तो अभी आ गए हैं हम घास काट के, और जैसा आज हुआ मतलब वैसा तो कभी नहीं हुआ। पहले तो हाथ कट गया, फिर उसके बाद घास इतना भारी हो गया, बड़े मुश्किल से उठाया है। और ये भाभी हैं पैन कर रहे हैं ये भाभी, क्योंकि इनके चप्पलों में कीचड़ लग गया है और रस्सी टूटने वाली है और दराती ये घास में खो गई है। तो इतना सब एक साथ कैसे हो सकता है। तो बस ऊपर तक भी पहुंच जाए ये रस्सी तो बहुत है, फिर मैं लगा लूँगी। ये भाभी चप्पल हाथ में लेके चल रहे हैं और पैन कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके चप्पल में कीचड़ लग गया है। फिर से आ गई हूँ मैं इन गायों के पास इनको घास देने। तो अभी दे दिया है इनको घास, अब ये चाची लगा देती है कि रात को जंगली जानवरों का डर रहता है। ये खा रहे हैं घास और भाभी यहाँ पे धो रही है पैर, और यहाँ पे बंदर आए हैं। ये इनका गला सूख गया है। ये देखो सब्जी कट चुकी है हमारी। है शिमला मिर्च, ये टमाटर, ये आलू और प्याज और वो लहसुन। हाथ कट गया था मेरा, तो शाम की सब्जी जो कि मैं ही काटती हूँ, तो मुझसे कट ही नहीं रही थी। आज कट नहीं क्या नहीं रही थी। हम बनाते हैं सब्जी मिक्स, आलू टमाटर शिमला मिर्च, जो हमारे घर के खेत की सब्जी थी, मतलब वो घर पे ही हुई थी सारी। आलू टमाटर प्याज शिमला मिर्च वो सब घर पे ही, लहसुन वगैरह सब घर पे ही था। हाँ, तो पापा लेके आए थे, पर वो मुझसे कट नहीं रही थी। मैं टमाटर काट रही थी और वो खट्टा था हरा टमाटर, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी। तो सब्जी वाली हेल्प पापा ने करी। पापा से बोला मैंने कि काट दो, मेरा हाथ कटा है। तो सब्जी पापा ने काट दी है और मैंने आग जला ली है। मट्ठा बन गया है, और मक्खन निकालने का काम मम्मी कर लेगी, वो मम्मी करती है। वैसे मैं भी कर लेती हूँ, पर मतलब और काम करने तक मम्मी लोग पहुँच जाते हैं, तो मम्मी करती है चाय आई बना के देने तक। और अब आ रही है, मतलब अब बारी आ गई है सब्ज़ी चढ़ाने की। तो सब्ज़ी आग जला के मैं कढ़ाई रख के आई हूँ, और गाय पापा ने नहला दी है। गाय पापा काफ़ी हेल्प कर दी है पापा ने मेरी। सुबह जंगल पापा गए थे, तो उस वजह से तो हाँ, इतना काम तो हो चुका है।